ओम शांति। मैं परम पवित्र विघ्नजीत आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य प्रकाश निकल कर फैल रहा है। चार 8/2024 के महावाक्य हैं। यथार्थ स्मृति का प्रमाण समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। आज सभी के दिल में स्मृति आ रही है। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की माला पहना रहे थे। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया में मंच पर बच्चों को स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सन सोज फादर का विशेष दिवस है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी व तिलक का दिवस है। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ाते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते, ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लवलीन रहते हैं। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे व शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों में प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। यह था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया, वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। दिल से जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी। यह स्मृति गोल्डन की है। मैं बाप की अर्थात मैं आत्मा हूँ। जब यह निश्चय हुआ तो मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ। तो यह निश्चय में कितना टाइम लगा? कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? सेकंड का सौदा हुआ ना। सेकंड में वर्ष के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बन गए हैं। सभी अधिकारी बने हैं या बन रहे हैं? अधिकारी बन गए हैं, यह पक्का है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स वर्ष के अधिकारी बन गए हैं। पांडव अधिकारी बन गए, पक्का।
पक्का पक्का। बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को। अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली है। एक हाथ उठाओ, मिली है सर्व शक्तियां मिली है ना? या किसको 8 मिली और किसको 6 मिली? अपने को कहलाते भी हो मास्टर सर्वशक्तिमान। शक्तिवान नहीं कहते, सर्वशक्तिमान कहते हो। यह आगे बैठने वाले सर्वशक्तिमान हैं। बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं, अभी सर्वशक्तिवान हो या कोई कोई शक्तिवान भी है? जो कहे मैं सर्वशक्तिमान तो नहीं हूं लेकिन शक्तिवान हूं, ऐसा कोई है? है कोई? नहीं है ना? कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं। सभी मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। अच्छा तो हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिमान हो ना? यह प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। यह 5 शीश वाला सांप है। इस सांप पर 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो या कोई एक शीश निकाल कर आपके ऊपर डांस करता है? सांप भी डांस तो करता है ना? बहुत अच्छी। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते? कभी उनका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता? खेल देखने लग जाओ। 5 ही सांप को गले की माला बना दी है, शेष सैया बना दी है, डांस का मंच बना दिया है। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देवात्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में यह सब सांप गले की माला दिखाई है। जब यह माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मणके बनते, विजय माला के समीप के मणके बनते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि शक्तियां हैं, शक्तियां नहीं है यह नहीं है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता? समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए वह समय पर विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता। स्मृति है लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज्यादा है, समर्थी कभी कम, कभी ठीक हो जाती। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए, विजय माला का समीप मणका बनाती है। समर्थियों को स्वरूप में लाओ। मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में, हर कार्य में, हर समर्थी प्रत्यक्ष स्वरूप में आवे। तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया, अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अगर किसको भी देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, समर्थी का अनुभव करे। साधारण बोल नहीं,
हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वह अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। ऐसे है तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। बाप ने आज ब्रह्मा बाप को सैर कराया। कहाँ का सैर कराया? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्ति जन्म लेने वाले हैं वह सभी ब्राह्मण दिखाए। तो वह कितने होंगे? साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी। हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया। सुना उसमें आप लोग भी है ना। और हरेक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट दी। अभी यहाँ जो बैठे हो वह साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हैं वह हाथ उठाओ। मेजोरिटी है, अच्छा नीचे करो। अच्छा जो साकार रूप की रचना है वह हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं, आज की सभा में बहुत थोड़े हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्स किया क्योंकि संख्या बहुत थी। यहाँ तो बैठ नहीं सकेंगे, वतन में तो सब आ सकते हैं। वहाँ जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है। तो बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्स किया और निमंत्रण देकर बुलाया। सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे भी ज्यादा खुश हो रहे थे। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी। बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थी जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। वह बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, कितना शोभनीक होगा। इमर्ज हुआ इमर्ज। डबल फॉरेनर्स ने इमर्ज किया, टीचर्स ने इमर्ज किया, पांडवों ने इमर्ज किया और मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया। माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता हैं। सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है? कि इतनी माताएं और शक्तियां बन गई। इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तित हो गई। मेजोरिटी माताएं दिखाई देती हैं। तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया और वतन में बगीचा भी इमर्ज किया, पहाड़ भी इमर्ज किया और साथ साथ में सागर भी इमर्ज किया और सभी को खूब घुमाया। फ्रीडम थी घूमने की। खेल नहीं कराया, बॉल और बैट बॉल का खेल नहीं कराया। कोई सागर में लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ी पर बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। बाप दादा ने सभी को वरदान दिया कि सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। तो बाप दादा आज का विशेष स्मृति दिवस का महामंत्र देते, स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। खजाने को गुप्त नहीं रखो,
हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में, साथ में संपर्क में आए, उनको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाप दादा ने यह भी देखा, जो नए नए बच्चे आते उन्होंने कई आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। छोटे छोटे हैं ना, फिर भी हैं छोटे, लेकिन हिम्मत रख ब्राह्मण तो बने हैं ना। तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है, और पालना नहीं, शक्ति देने के पालना की आवश्यकता है। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाएं, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियां बढ़ाओ, ज्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो। शक्ति दो, उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उनमें विशेषता व जो शक्ति की कमी हो वह भरते जाओ। आजकल जो निमित्त हैं उन्हों को उस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाएं, सेवा केंद्र बढ़ाएं, यह तो कॉमन है, लेकिन हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाए, अभी इसकी आवश्यकता है। सेवा तो सब कर रहे हो और करने के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो। साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में भी बहुत करते, लेकिन आपकी विशेषता शक्तिशाली सेवा। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना की आवश्यकता है। अच्छा, आज बाप दादा देश विदेश के चारों तरफ के बच्चे दूर होते हुए भी सामने हैं। बाप दादा जानते हैं सभी एक ही शब्द बोलते, हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। बाप दादा के पास सबकी याद पहुंचती ही है। साइंस के साधन बहुत हो गए, चाहे पत्र, चाहे मुख, चाहे कार्ड द्वारा ईमेल भेजते हैं। बाप दादा के पास साधनों से भी याद पहुंचती है, और दिल की आवाज में भी याद पहुंचती है। सबसे जल्दी दिल का आवाज पहुंचता है। बाप दादा ने एक बार याद दी, बच्चों ने एक बार याद दी, बाप ने पदम गुना याद प्यार रिटर्न की। चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाली आत्माओं को, सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, स्मृति स्वरूप सो समर्थ आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, आज खास यह संगम भवन है ना, संगम भवन वाले आए हैं, उन्हों की भी सेवा कम नहीं है। अच्छा, वरदान दिया बाबा ने, देह भान से न्यारे परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भाव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। ऐसी कमल आसन आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। आत्माभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं।
स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। ओम शांति।